सरकार का दायित्व क्या है? सरकार को अवैध खनन में पहले भी नंबर 1 देश की सरकार ने तमंगा दिया था मध्य प्रदेश की सरकार को कि नंबर 1 लेके आए। मध्य प्रदेश में कमलनाथ मुख्यमंत्री आए बने तो 1200 करोड़ रुपए का रेवेन्यू फास्ट किया, डबल जनरेट किया 1 ईयर में। और ये सरकार आई फिर अवैध खनन चालू हो गया। कुल मिलाकर गोविंद सिंह जी ने जो बात की, पूरी कांग्रेस पार्टी उनके साथ है और इस सरकार को हर हालत में करप्शन के अगेंस्ट, अवैध खनन के खिलाफ काम करना चाहिए। हमारे परिवार के भी जो आदरणीय सोनिया जी, राहुल जी और प्रियंका जी हर वक्त हर प्रदेश के लिए चिंतित है। जहां तक राजस्थान के घटनाक्रम का मैं समझता हूँ स्वागत योग्य है। अगर इस तरह का जो भारतीय जनता पार्टी का पर्पज था वो उससे वहां के लोकतंत्र की हत्या होने से बची, ये राजस्थान की जनता की जीत है, देश की जनता की जीत है। तो मैं मानता हूं कि मैं स्वागत करता हूं पूरे घटना का। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जिस तरीके से अपने काम को अंजाम दे रहे हैं, आप देखो कि दलितों पर अत्याचार आम बात हो गई। आप देखो कि बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्तियों पर हमला होने लगा है। आप देखो कि ये मुख्यमंत्री जब से मुख्यमंत्री बने हैं, पीछे के दरवाजे से लोकतंत्र की हत्या करके प्रदेश में सबसे बड़ा जो सवाल आज पैदा होता है, सिर्फ विज्ञापन, हेडलाइन और जनसंपर्क के माध्यम से पैसा खर्च करना, बाकी विभागों के हालात अच्छे नहीं। कर्जा ले लेके लगातार चलने वाली ये सरकार, कर्जदार सरकार, किसानों का कर्जा खा गई। अब इससे बड़ा और क्या हो सकता है? मैं मानता हूं कि प्रदेश की जनता देख रही है और 27 चुनाव में इनको इसका मुंह तोड़ जवाब दे। जो परफॉर्मेंस वाली बात आ रही है, जो कर्मचारियों के परफॉर्मेंस की बात है, उसमें जेडी ने आदेश जारी कर दिया। जेडी मंत्री के राज्य मंत्री हैं जो सुंदर सिंह परमार, वो कहते हैं कि जो परफॉर्मेंस देगा वही नौकरी करेगा, और दूसरी तरफ दूसरे मंत्री कहते हैं कि अभी ऐसा कोई प्रस्ताव ही नहीं है। तो क्या बात है? तो ये सरकार दिशाहीन सरकार है। जेडी मंत्री इस तरह की बात करते हो, दूसरे मंत्रियों को पता ही नहीं होता, मुख्यमंत्री क्वारंटाइन है, वो घर में से ही नहीं निकले। तो ये इस तरह से चलने वाली सरकार, दिशाहीन सरकार। एक मंत्री दूसरे मंत्री को पहचानता ही नहीं आज तक कि ये हम मंत्रिमंडल में साथ साथ है। इस तरह का कुनबा बनाया इन्होंने कि सब अवसर और लालच के लिए। तो इस तरह का मध्य प्रदेश का भविष्य तो गर्त में जाएगा, ये चिंता है हम लोगों को। सचिन पायलट ने राहुल गांधी जी से मुलाकात करी, प्रियंका गांधी जी से मुलाकात करी, और अब कहीं न कहीं जो स्थितियां राजस्थान की थी वो संभलती हुई नजर आ रही है। सर, एक सवाल जोड़ना चाहूंगा, अगर एक्टिव मोड पे गांधी परिवार जैसे सचिन पायलट के मुद्दे पर आईआरसी यहाँ आता तो आज बच जाती सरकार। पहले मैं मानता हूँ कि हर राजनीतिक सवाल पूछने वाले और दबाने वाले का सवाल ही नहीं, जवाब देना है सरकार को दे। कार्यकर्ताओं को और खासकर तंत्र को एहसास होना चाहिए कि विपक्ष जो बात करता है, अगर वो जनता की आवाज के रूप में करता है, अगर इस तरह की ओछी और छोटी हरकतें ये करते रहेंगे तो जल्दी हम तो उनका स्वागत करेंगे। जल्दी जनता को समझ में आ रहा है कि ये लोग किस तरह के हैं। देश 6 साल में अर्थव्यवस्था मौत के गाल में चली गई और उसके बाद अगर सवाल करते हैं तो ये कहते हैं ये गलत है। ये टिप्पणी इंदिरा जी पे करते हैं इनके नेता, तब इनको कहाँ सम्मान, अपमान, राजद्रोह, देशद्रोह नहीं दिखता है। वो भी प्रधानमंत्री थे, नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। तो सारे ऊपर से नीचे तक के नेताओं के हमने 15 लोगों के एफआईआर कराई इंदौर में, हटाया उनको। इस तरह की बात करना, सिर्फ मुद्दों से ध्यान भटकाना, जो बातें आपको करना चाहिए। किसानों का कर्जा खा गए ये लोग, जो कर्जा माफ करना था उसको खाने वाले अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। अगर बिजली के कनेक्शन में बढ़े हुए बिजली के बिल एक घर से किसी का जा रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की जेब में जा रहा है, उसके नियत में जा रहा है, उसकी सोच में जा रहा है। ये लोग जो आर्थिक रूप से परेशान करना, लोगों की व्यथा को आगे बढ़ाना और फिर उस पर काम नहीं करना, तो इस तरीके से ध्यान डाइवर्ट करना इनकी रणनीति का हिस्सा है और इसका हम विरोध करते रहेंगे। बंद नहीं होता है तो वो 15 अगस्त को धरना देंगे, तो कांग्रेस को और भी विधायक उनके साथ रहेंगे। कांग्रेस पार्टी का एक एक विधायक एकजुटता से भारतीय जनता पार्टी के हर भ्रष्टाचार के खिलाफ हो, चाहे अवैध खनन का हो, चाहे अन्य किसी प्रकार का हो, एकजुटता से इस लोकतंत्र की हत्यारी सरकार से लड़ेगी। सर, बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि पुलिस का मामला है उसको लेकर? एक छोटे से ट्वीट को बड़ा मुद्दा बना देते और आप पर केस भी दर्ज करवा दिया।
मैं मानता हूं कि लोकतंत्र में एक विपक्ष की भूमिका होती है और वो हम लोग कर रहे हैं। सरकार ये बताए कि 6 साल में भयावह स्थिति क्यों बन गई रोजगार को लेकर। सरकार ये बताए कि देश की अर्थव्यवस्था माइनस ग्रोथ रेट में क्यों चली गई। सरकार ये बताए कि कोविड को लेकर मोदी जी ने जो देश को एक संदेश दिया था 21 दिन में देश बचा लूंगा, वो आज करीब 25 लाख के आसपास संक्रमित हो गए और लगभग 50,000 के आसपास मौतें होने लगी। तो क्या कारण है कि देश इस विधा में चला गया? किसान का कर्ज क्यों खा गई मध्य प्रदेश की सरकार? ये उत्तर चाहिए या नहीं चाहिए? ये उत्तर चाहिए कि नहीं कि जो बिजली के बिल है, जो एक गरीब आदमी को आप संबल को लेकर इतनी बड़ी बड़ी बातें करते थे, तो संबल की योजना के अंतर्गत आने वाले परिवार के लोगों के भी 3-3, 4-4, 5-5 हजार के बिल आने लगे। इसके लिए दोषी कौन है और इसका पाप किसके सर पर मरना चाहिए? ये वही सरकार है, वही शिवराज सिंह चौहान है, वही कानून व्यवस्था के नाम पर प्रदेश में जो हालात है। तो ये सब सवाल देश के सामने, प्रदेश के सामने है। हमारा दायित्व है, हम उठाएं। भारतीय जनता पार्टी का काम हो करे, खुशी है, अच्छा है, उनका मैं स्वागत करता हूँ। फॉर्मूला तय किया है 20 साल का नौकरी करने वालों के लिए, और जीएडी ने आदेश भी जारी किया है कि उनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं होगा तो नौकरी से बाहर हो सकती है। जो जीएडी ने परफॉर्मेंस को लेकर कोई प्रोग्राम बनाया उसका स्वागत करना चाहिए, पर सरकार का परफॉर्मेंस का क्या? पूरी सरकार क्वारंटाइन हो गई, संक्रमित हो गई, क्या ये इसका फेलिवर है? इसका कोई मापदंड है सरकार के पास? कानून व्यवस्था को लेकर पूरे प्रदेश में भयावह स्थिति है, गृह मंत्री के काम का आकलन है सरकार के पास? स्वास्थ्य विभाग से संबंधित कोविड को लेकर पूरे प्रदेश में भयावह स्थिति बन गई, इसका आकलन का कोई मापदंड है सरकार के पास? सिर्फ विज्ञापन, भाषण, हेडलाइन, इस तरह की बातें। मैं मानता हूं सबसे पहले सरकार अपना खुद का परफॉर्मेंस चेक हो, ऐसा कोई मापदंड बनाए, फार्मूला बनाए तो ज्यादा बेहतर हो। जीएडी का स्वागत करते जो उसने फैसला लिया। मैंने कहा कि हर सरकार का अपना काम करने का तरीका हो सकता है, पर जितने सर्विस नियम है वो ऑलरेडी बने हुए हैं। तो जो सर्विस नियम बने हुए हैं वो देश के लिए लागू होते हैं, प्रदेश में अलग अलग होते हैं। उनमें अगर कोई बात आपको परिवर्तन करना है तो विधानसभा में उसके लिए प्रस्ताव लाना पड़ेगा। तो ये सब बातें हेडलाइन बनाने के लिए सरकार पूरी फेल हो चुकी है। किसानों का कर्जा खा चुकी है, गरीबों के लिए मरने के लिए पूरा दुनिया छोड़ दी है। हम कुछ नहीं करेंगे, कोविड में मरते रहो।